500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं है कि सरकार से उसे क्या चाहिए। वह इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षा उच्च स्तरीय नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो अपने बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा का मांग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं है तो इसलिए जो है वो शिक्षा की मांग भी नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है। तो ये बिहार के उन नेताओं को समझनी चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनके बच्चों तक बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। 35 साल कांग्रेस शासन किया है बिहार में, 5 साल जनता पार्टी के तहत कर्पूरी ठाकुर किए, 15 साल लालू राबड़ी किए, 20 साल नीतीश कुमार किए। ये सब कांग्रेस सेंटर लेफ्ट है और बाकी लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करने वाला है। जेपी लोहिया को गुरु मानता है नीतीश कुमार भी और लालू जी भी, तो दोनों लेफ्ट विंग है। लेफ्ट विंग को यहाँ मौका मिल गया 70 साल। एक बार भैया राइट विंग को मौका दे दो फुल मेजोरिटी से। राइट विंग मतलब कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद को लेके चलता है राइट विंग है। राहू का वंदे भारत चली, इसमें से बताओ वंदे भारत का गेट किसने ऐसे छुआ है? छुआ है किसी ने? भैया नहीं, मैंने छुआ है। आपने छुआ है क्योंकि आप कुछ कमाते हैं करते हैं, बाकी नॉर्मल जो किसान है ना वो अभी तक नहीं छुआ और ना छू पाएगा। अब उस वंदे भारत उससे एक मिनट अब भाई यार, तो फिर जब कभी जाए ना तो रिजर्वेशन दिखा देना। मुद्दे पर आऊंगा। अब जो राष्ट्र का मुद्दा है, जो वर्तमान में जनता की समस्या है 70% की, वो ये है कि ट्रेन में 2 डिब्बे जनरल के बढ़ा दिए जाएं। इस पर कभी चर्चा की है किसी ने? रेल मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसने की है? किसी ने की है? ये वास्तव में राष्ट्र का मुद्दा है। ये बात सही कह रहे हैं। ये लगातार देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के हिसाब से समस्याएं भी बढ़ेंगी। हाँ, तो समस्या 19 समस्याओं का निदान आपके हिसाब से नहीं हो पाए। जन कल्याण क्या होता है? जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण। जितना स्लीपर में जाती है जनता, उससे ज्यादा आगे पीछे के 2 डिब्बों में जाती है। जाकर सर्वे कर लीजिएगा कभी भी। अब वो जो स्लीपर वाले हैं वो तो अपने स्लीपर समस्या पर तो आपने बात कर ली, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है कि क्या 25 से 30 फिर से नीतीश? मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश का हूँ। तो क्या देखा बिहार में? MP आप मध्य प्रदेश से हैं। अभी मध्य प्रदेश के ही एक नेता जो हैं वो सोफिया कुरैशी को लेकर के उलट पुलटा बयान दे दिए हैं। क्या कहिएगा इस बयान पर? वो शुरू से ही ऐसे ही बयान देते हैं। ऐसे नेताओं को जो है मतलब कि सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में नीतीश सरकार बहुत अच्छी है। पर आते हैं, क्या 25 से 30 फिर से नीतीश? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिहार में नीतीश ने क्या नहीं किया? बिहार को क्या नहीं दिया? ये देखिए पटना में इतना ओवरफ्लाई दिया। ये देखिए पटना में लंबी चौड़ी सड़कें दी। जो महिलाएं, जो बेटियां रात में 8 बजे के बाद सड़क पर निकल नहीं सकती थी, वो बेटियां आज 12 बजे रात को भी सड़क पर निकल के घूम रही हैं। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? ये पुल, ये सड़क आज जो है ना, ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, आप यही नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड वाइड चले जाएं, ये वक्त की ज़रूरत है। आप करो या ना करो, बन के खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? रहा सवाल नीतीश क्यों नहीं, रीज़न है नीतीश क्यों नहीं, इसके पीछे रीज़न है सारा युवा परेशान है। 2004 में इसीलिए दिया गया था कि युवा इसलिए परेशान है कि शराबबंदी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो युवाओं के लिए तो लगातार नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं। सिर्फ महिला के लिए। आज जेंट्स को चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है। जॉब नहीं है, आप हर जगह आप देखिए फ्रस्ट्रेशन ही है। तो आखिर किसकी सत्ता लानी चाहिए? संक्षिप्त में अपनी बातों को रखिए। बस युवा में तो बहुत सारे चेहरे हैं। तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं। क्यों आखिर तेजस्वी यादव की ही सरकार चाहिए? क्या सेकुलर बनने वाले लोग, क्या सेकुलर अपने आप को सेकुलर करने वाले लोग की पहली पसंद है तेजस्वी यादव? चिराग पासवान अगर फुल फ्लेज सामने आए तो एक बार युवा जो है उसको लाइक करेंगे। युवा एक बार फुल फ्लेज आएंगे तो, लेकिन पीछे वही बीजेपी एक मंशा हो जाता है, जिसकी वजह से सब पीछे हो जाता है। रहा यही तो है, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी से एक लास्ट उम्मीद है और 2025 में तेजस्वी ही बनेंगे। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग ये कहते थे
कि रात में 8 बजे के बाद सड़क पर निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज का भय सताता था। सर वो था, वो है नहीं, अब रोशनी चल रही है। अब नीतीश कुमार। तो क्या इसकी गारंटी, चलिए तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो आज चकाचौंध दिखाई दे रहा है, लालू की सरकार आने के बाद या फिर से अंधेरा तले दिया नहीं? और बढ़ेगा, और चकाचौंध बढ़ेगा, आप ये नहीं कह सकते, और चकाचौंध बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा भैया, क्या 25 से 30 फिर से नहीं? देखिए भैया, जैसे आप बोल रहे थे कि ये जगह चौंध हो गया है, महिलाएं सब अपने रोड पे निकल रही है, ये सब अपने आप में सेल्फ डिफेंस होता है, ठीक है। आज के डेट में कोई भी महिला सुनती नहीं है, छेड़ नहीं सकते उसको, वो अब समय के साथ चल रहा है। और नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, नीतीश कुमार खुद महिला के हाथ पर कंधा रख रही है। हाँ, ये कहाँ तक भैया है, ये सब नहीं दिखेगा। अब पुल और रोड बनाने से रोजगार खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ प्रतिशत जनता ऐसी भी है जो नीतीश के मानसिकता पर अब सवाल उठा रही है। भैया अगर फॉर्च्यूनर खरीदने जाएगा ना, तो बिहार में जाइएगा रेट पूछने, आगाही लीजिएगा यूपी या झारखंड से, का है कि वहाँ पे कम प्राइस हो, कि वहाँ पे टैक्स कम लगता है। यहाँ पर और भी कुछ युवा लोग हैं। भैया एक मिनट, अरे युवा हैं, कितने अच्छे पर्सनालिटी है, फिर भी बोलने से करेज करते हैं। आपको मौका दे दिया गया है, क्या कहिएगा भैया, क्या इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश? देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश सवाल तो होगा, लेकिन होगा? उससे पहले बिहार में क्यों होगा? जब नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तब इसलिए होगा। क्या नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़ के महिलाओं को जो है मतलब ऐसे घुमाते हैं इसलिए होगा? मोदी सौगात मिलता है तब आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कितना दो, 250 करोड़ दो, 500 करोड़ दो, 125 करोड़ दो, तब उस समय आप नहीं बोलते हैं। जब आपकी आयु बढ़ती है, सुनिए, आज से 25 साल पहले आप बच्चे थे, 25 साल हुआ, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी जवानी आई, धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाइएगा। तो अब जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो फिर रिटायर भी होइएगा। क्या कारण है नीतीश कुमार रिटायर नहीं होना चाहते? क्या सवाल जो करते हैं कि डीएनए पे आके सवाल कर देते हैं, केंद्र से आते हैं डीएनए पे सवाल कर देते हैं। क्या सवाल है जो बिहार के लाडले मुख्यमंत्री बताते हैं, उनके मानसिकता पे सवाल नहीं होना चाहिए? उनके भी मानसिकता पे तो सवाल होना चाहिए। जो आते हैं बिहार डीएनए पे सवाल करते हैं, समझे, वो आते हैं कहते हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री है, उनके भी मानसिकता पे सवाल होना चाहिए। क्या अब उनको रिटायर होना चाहिए या ना होना चाहिए? अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, समझे, क्योंकि गरीब लोग जो है ना, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में नहीं बैठ रहे हैं, समझे। जो महंगाई की मार झेल रही है गरीब जनता, इसकी देन कौन है? तो इसमें साथ कौन है? इसमें साथ कोई नहीं है। कौन है? जब आप बोल रहे हैं कि गरीब की मार जनता झेल रही है, महंगाई की मार जनता झेल रही है, क्यों नीतीश कुमार आरजेडी का दामन छोड़ करके मतलब कि भाजपा के दामन थाम लिए? भाजपा के दामन थामे हैं, समझे, लेकिन यही भाजपा वाले, बड़े बड़े भाजपा वाले कह रहे थे दरवाजा बंद है जी, चौखट बंद है जी, कौन सा बजा जो गेट खुल गया है? क्या इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश? नहीं, नीतीश कुमार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पूरा तरह से जो है डगमगा गया है इसके सरकार में। अच्छा, और कुछ किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं, लेकिन जितना सरकारी टीचर की बहाली ये किया, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को पहाड़ा तक नहीं आ रहा है। बीपीएससी के थ्रू भी गया है, उसको पहाड़ा तक नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? और दूसरा चीज़, जिसको पढ़ाने आता है उसको जो है भोजनालय में जो है उसका पेपरे सबमिट करने में उसको पूरा ज़िंदगी लग जा रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है। इसलिए नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं। अब की बार देश आज़ाद 1947 में हुआ था और उसके बाद से 3 वादे किए जा रहे हैं देश की जनता के सामने, शिक्षा, रोजगारी और हेल्थ। ये 3 मुद्दे, मेरे बात को पहले कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। ये 3 मुद्दे आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आज भी किए जा रहे हैं। आज भी यही 3 वादा है कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे। आज़ाद हुआ उस टाइम कांग्रेस के हाथ, जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस को बना बनाया चीज़ नहीं मिला था, उसने भी अपने रीजन में बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी आई, कांग्रेस के शासनकाल में जो है राशन जो है बच्चों को स्कूल में मंथली दिया जाता था,
जिसमें टीचर का समय बाधित नहीं होता था, वो अपना पूरा जो है फोकस स्टडी पे करते थे। लेकिन इस सरकार में जो है जितने टीचर हैं बाकी लफबाजी में है, और दूसरी चीज जितना टाइम मिल रहा है वो जो कौन सी लफबाजी की बात कर रहे हैं? बात सुनिए, ठीक है, स्वेटर स्कूल में बिना जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। रजिस्टर मेंटेन में उनको मध्याह्न मिड डे जो मिल चल रहा है उसके रजिस्टर मेंटेन में चल जाता है। इसके प्रति सरकार जो है ये नहीं है। सरकार स्कूल में क्या मिलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसमें पता ही नहीं सप्ताह में क्या क्या चीज़ देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सरकार नहीं खोज रही है। सरकार केवल बोल रही है 20 लाख वैकेंसी दे दिए तो 10 लाख दे दिए। और दूसरी मुद्दा हम आपसे बता रहे हैं, हर साल में भैया अब आपने बहुत घुमा। देखिए मैंने आपको आपकी बात रखने का वक्त पूरा दिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब अभी आपको देना है। क्या 25 से 30 फिर से नीतीश? नहीं, तो कौन? तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी। चलिए चाचा इधर आ जाइए। देखिए ये बिहार की हकीकत है। दिन भर काम किए होंगे, कितना कमाए हैं आज दिन भर? 500 रुपये कमा लिए। परिवार में कौन कौन है? भाई है, बेटा है, दो बेटा है, है। पत्नी भी है। हाँ। तो 500 कमा के घर नहीं जाके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यह सब सुन रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या काम किए हैं दिन में आज? राज मिस्त्री लेबर के काम करते हैं। लेबर का काम किए हैं। तो 500 में परिवार चल जाता है? चलता नहीं है, लेकिन गुजारा हो तो उसी में करना पड़ेगा। और कौन कौन है आपके अलावा कमाने वाला परिवार में? भतीजा है, अभी मेरा लड़का छोटा है। पढ़ाई वगैरह करता है आपका? हाँ, करता है। कहाँ पर आते हैं? सरकारी विद्यालय में? सरकारी में है। तो कितना खर्च हो जाता है महीने में? लगभग 10,000 हो ही जाता है। घर अपना है कि मकान किराए पर? अपना है। मकान का पक्का का घर है कि नहीं? फोस्टटी? पक्का का है। पक्का का है। प्रधान वो आवास योजना वाला है क्या? ना मिला है हमको। खुद कमा के बनाए? वोट करते हैं? वोट करते हैं। किस पार्टी को वोट करते हैं? ये तेजस्वी सरकार को। तेजस्वी सरकार। हमारा निशा भारती है। अच्छा, आपके विधानसभा से निशा भारती जी हैं। हाँ। तो कभी आती हैं कि नहीं आप लोगों के पास? ना, आते हैं, रोड बना रहा है हमारा गाँव में। काम कर रही हैं वो? राम कृपाल जी तो नहीं बनाए, लेकिन वो आए तो बना रहे हैं। कैसा लगता है, मतलब कि मुलाकात करने कभी आती हैं, कुछ मदद वगैरह कभी कुछ किए हैं कि तो मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन गांव में गए हैं तो देखें रोड बन रहा है, चौला बन रहा है, मतलब काम हो रहा है? काम हो रहा है। जो स्थिति पहले थी वो अब स्थिति नहीं? ना, बदला है। क्या चाहते हैं सरकार क्या और करे आपके लिए? सरकार तो तेजस्वी को मांग रहे हैं हम लोग। नहीं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अगर आपको अपनी बात रखने का मौका मिले, क्या ज़रूरत है आपकी? सरकार से आपकी क्या ज़रूरत है? अभी इतना तो अनुभव नहीं है पूरा। देखिए यह शिक्षा का स्तर है। 500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं है कि सरकार से उसे क्या चाहिए। वह इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षा उच्च स्तरीय नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो अपने बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा का मांग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं है तो इसलिए जो है वो शिक्षा की मांग भी नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है। तो ये बिहार के उन नेताओं को समझनी चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनके बच्चों तक बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बिहार के उन तमाम नेताओं को यह बात सोचने की आवश्यकता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।